हेलो दोस्तों, और एक वीडियो में आप सभी को स्वागत है। एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ और नई श्लोकास के बारे में, जो कि होगी हमारी श्लोका नंबर 61 एंड 62 एंड 63 के बारे में। ओके। एंड सभी वीडियो की तरह हम बात करने वाले हैं जो यस्टरडे हम रीड कर चुके हैं उसके बारे में। एंड उसके बाद आज की हमारी टॉपिक के ऊपर आएंगे। तो फिर से सभी को वेलकम करता हूँ एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो हम यस्टरडे मैंने रीड किया था अबाउट श्लोका नंबर 58, 59 एंड 60 के बारे में। तो हमारी जो 58 जो क्या कहना चाहता है, अज्ञानी व्यक्ति कुछ ना करते हुए भी हर बार संकल्प विकल्प करता हुआ व्यग्र रहता है, और जो आत्मा ज्ञानी है वह कर्मरत रहकर भी सदा प्रसन्न अर्थात व्याकुलता से रहित होता है। ओके, यहाँ पर कहा गया है कि जो अज्ञानी व्यक्ति कुछ ना करते हुए भी हर बार संकल्प और विकल्प करता है और व्यस्त रहता है, व्यग्र रहता है, जो आत्मा और आत्मा ज्ञानी है वह कर्मरत रहकर भी सदा प्रसन्न और अर्थात व्याकुलता रहता है। ओके। जो अज्ञानी होता है वो हर वक्त अपने आप को बिजी रखता है एंड दिखावा करता है कि मैं शांत हूँ, बट यहाँ से विपरीत की हाल है इन आत्मा ज्ञानी who looking like an चंचल, but they are not actually चंचल, they are in peace. ओके। एंड नेक्स्ट आते हैं हमारी श्लोका नंबर 59 के बारे में। 59 क्या कहना चाहता है कि आत्मा ज्ञानी कर्मरत भी होता है, अर्थात बैठता, सोता, करता, आता या जाता है तो भी सुख पूर्वक रहता है और उसका व्यवहार परम शांत रहता है। ओके। मतलब सब जो अज्ञानी करता है वो सब कुछ तत्वज्ञानी एक तत्वज्ञानी करता है एंड ओके, बट वो सभी चीजों में लिप्त नहीं होता एंड वो इस सारी चीजों करके भी वो शांत में रहता है। एंड नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 60 के बारे में। 60 क्या कहना चाहता है कि तत्वज्ञानी सहज रूप से जगत में व्यवहारत रहता हुआ लेस मात्र भी दुख की अनुभूति नहीं करता, जैसे महासागर बिना किसी क्षोभ और बिना क्लेश के स्वाभाविक रहता है। मतलब हमें पता है ना, महासागर कौन सी भी होता है वो शांत ही रहता है महासागर। उसी तरह तत्वज्ञानी इस जगत में तो रहता है जहाँ पर बहुत अशांत है, भरा पड़ा है, बट वो किसी भी लेस नहीं होता, उस किसी भी चीज से लिप्त नहीं होता, दुख की अनुभूति भी नहीं होती उसे। ओके। ये था यस्टरडे की जो मैं रीड किया था उसके बारे में थोड़ी सी ओके। एंड नेक्स्ट आते हैं आज की श्लोकास के ऊपर, जो है श्लोका नंबर 61। तो पहली ये श्लोका है, तो मैं ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला श्लोका ये है कि निवृत्तिरोपि मूढ़स्य प्रवृत्तिरूप जायते प्रवृत्तिरोपि धीरस्य निवृत्ति फल भागिनी। इसका सामान्य अर्थ ये है कि अज्ञानी यदि निवृत्ति रत है तो भी उसे प्रवृत्ति पूर्ण ही समझना चाहिए, जबकि आत्मज्ञानी यदि प्रवृत्ति भी है तो भी उसकी प्रवृत्ति निवृत्ति के समान फलदायी होती है। और विशेष विवेचना की बात किया जाए, वृत्तियां जन्मजात होती है, वृत्तियों में आबद्ध होना प्रवृत्ति और इनसे मुक्त हो जाना निवृत्ति है। जो आत्मा ज्ञानी है वे न प्रवृत्ति और न निवृत्ति, क्योंकि वे वृत्ति मुक्त हो गए, न त्याग और न ग्रहण। त्याग इसलिए नहीं कि देह धर्म प्रारब्ध द्वारा अधिकृत है,
इसलिए त्यागना उचित नहीं। वह करता है वो पर लिप्त नहीं होता। ग्रहण इसलिए नहीं क्योंकि कोई इच्छा नहीं, कोई लिप्सा नहीं। इस सूत्र में महर्षि कहते हैं कि आत्मज्ञानी यदि प्रवृत्ति में है तो भी निवृत्ति का आनंद लेता है, जबकि अज्ञानी निवृत्ति होकर भी घन घर प्रवृत्ति में फंसा हुआ होता है। ओके, इस श्लोक के जो चीज़ें के बारे में ना ऑलरेडी हम पिछले जो चैप्टर्स हैं उसमें हम रीड कर चुके हैं, एंड उसमें भी अष्टावक्र जी राजा महर्षि को हम बता चुके, अष्टावक्र जी राजा जनक को बता चुके हैं अबाउट इसके बारे में। और फिर से यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर कहा गया है कि जो आत्मज्ञानी होता है वो महर्षि कहते हैं कि आत्मज्ञानी प्रवृत्ति में है तो भी निवृत्ति का आनंद लेता है, जबकि अज्ञानी निवृत्ति में होकर भी प्रवृत्ति में फंसा रहता है। हाँ, यहाँ पर खुश में है बट अंदर अंदर दुख है कि भाई अगर इस कुछ चला गया तो क्या होगा। समझ में नहीं आ रहा है ना। तो और ये था श्लोक नंबर 61 के बारे में। नेक्स्ट आते हैं 62 के बारे में, जो कि परिग्रहेषु वैराग्यम प्राय मूढ़स्य दृश्यते देह विगलितास्य क्व रागः क्व विरागतः। ओके, सामान्य अर्थ की बात किया जाए इस श्लोक की, जो अज्ञानी यदि वैराग्य की बात करे कि उसे घर परिवार से मोह नहीं है तो भी वह वैरागी नहीं हो सकता, मगर जिसने देह के अभिमान को त्याग दिया ऐसे तत्वज्ञानी को न राग होता है और न वैराग। और इसकी जो विशेष विवेचना की बात किया जाए, संसारी व्यक्ति प्रायः विषय वासनाओं से उबर कर वैराग्य धारण करके वन खंडों में जाकर तपस्या करने लगता है और मोक्ष की कामना में शरीर को भी कष्ट देता है, पर इससे उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो वैरागी अभी भी मोक्ष की कामना से बंधा हुआ है। उसके वैराग्य में आशाएं हैं, अनुराग भी है। वह शांत नहीं होता बल्कि चिंताओं से दग्ध होता है। उसके विपरीत शांत चित आत्मज्ञानी को वैराग्य की आवश्यकता ही नहीं होती और न उसे उसकी इच्छा होती है, क्योंकि सभी चित्त वृत्तियाँ शांत होती है और राग वैरागी की उनमें भावना ही नहीं होती। कि जो यहाँ पर श्लोक नंबर 62 क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि जो अज्ञानी होते हैं यदि वैराग्य की बात करे कि उसे घर परिवार से मोह नहीं है तो भी वो वैरागी नहीं हो सकता, मगर जिसने देह का अभिमान को त्याग दिया ऐसे तत्वज्ञानी न राग होता है न वैरागी होता है। ओके, ये था श्लोक नंबर 62 के बारे में। एंड नेक्स्ट आते हैं श्लोक नंबर 63 के बारे में। वो कहना क्या चाहता है, भावना सक्ता दृष्टि मूढ़स्य सर्वदा भाव्य भावनाया सा सुस्त स्या दृष्टि रूपिणी। इसकी जो सामान्य अर्थ की बात किया जाए, अज्ञानी सदैव भावना से आसक्त दृष्टि वाला होता है, जबकि आत्मज्ञानी स्वास्थ्य चित होकर भावना से परे होता है। और इसकी जब विशेष विवेचना की बात किया जाए,